एक बार चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित वज्रनाभ से औपचारिक भेंट करने के लिए मथुरा पहुंचे। तब वज्रनाभ ने अपने चाचा तुल्य परीक्षित का बड़ा भव्य दिव्य अभिनंदन किया और उनको अपने राजभवन में ठहराया, विश्राम कराया। तब एकांत में परीक्षित ने पूछा, वज्रनाभ, आप ये बताइए कि आप और आपका राज्य सब सकुशल तो है ना? आपको किसी बात की कोई कमी, कोई अभाव तो नहीं? किसी शत्रु का कोई भय तो नहीं? मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, निसंकोच मुझे बताना। वज्रनाभ ने कहा, हे सम्राट, वह राजा कैसा जिसके पास प्रजा ही ना हो? महाराज, जिस समय युधिष्ठिर जी ने मुझे मथुरा मंडल का राजा घोषित किया था, उस समय तो मेरे राज्य में प्रजा भी थी, किंतु न जाने धीरे धीरे मेरी प्रजा कहां विलुप्त हो रही है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी प्रजा जा कहां रही है। सीमा पर सैनिकों का कहना है कि सीमा पार कोई ना जा रहा ना आ रहा, फिर भी प्रजा कहां जा रही है मुझे नहीं पता। और ये मेरी चिंता का यही बहुत बड़ा कारण है। अगर आप निवारण कर सको तो करिए। परीक्षित ने ब्रजवासियों के कुल गुरु शांडिल्य ऋषि को बुला करके उनका अभिनंदन करके निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप ब्रजवासियों के कुल पुरोहित हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भी आप कुल पुरोहित थे। आप कृपा करके अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाइए कि मथुरा की प्रजा अदृश्य क्यों हो रही है। तब शांडिल्य ऋषि ने कहा, हे परीक्षित, हे वज्रनाभ, ब्रजवासियों का विलुप्त होना एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को आप तभी समझ पाओगे जब ब्रजभूमि की महिमा समझ लोगे। ये जो ब्रजभूमि है, इसको ब्रज भी कहा जाता है। मथुरा मंडल को ब्रज भी कहा जाता है, ब्रजमंडल। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योतिर मुक्तानां पदम अव्ययम। जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वो गुणातीत है, माया के 3 गुणों से परे है।
और व्यापक भी है, सर्वव्यापक भी है। यद्यपि वह सच्चिदानंद साकार है, किंतु फिर भी वो इतने विराट है कि सब उनके भीतर है, सब लोग उनके भीतर है, इसलिए वो व्यापक है। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। गुणातीत परम ब्रह्म सर्वव्यापक है और व्यापक होने से उन परम ब्रह्म परमेश्वर को व्रज कहा जाता। व्रज सदानंदम परम ज्योति मुक्तानां पदम अव्ययम्। वो ब्रज स्वरूप परमेश्वर श्री कृष्ण सदानंद कंद है, उनसे दिव्य ज्योति निकलती रहती है, उत्सर्जित होती रहती है। मुक्तानां पदम अव्ययम्। और जो मुक्त जीव हैं, उन मुक्त जीवों का एकमात्र जो आश्रय है ये श्री कृष्ण ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण का ही एक नाम व्रज है, और श्री कृष्ण से ही उनका गोलोक धाम, उनकी ब्रजभूमि प्रकट है। इसलिए वह ब्रजभूमि भी व्यापक है। भले ही वह 84 कोस में सीमित लगे, किंतु वह असीमित है, दिव्य है। आत्मा तु राधिका तस्य तथैव रमणा दशौ। आत्मा राम तया प्राज्ञ प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। जो परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, आत्मा तो राधिका तस्य, राधिका जो है उनकी आत्मा है। आत्मा क्यों कहा गया? क्योंकि श्री कृष्ण की हलादनी शक्ति है राधा, और हलादनी शक्ति श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। वो श्री कृष्ण को आत्मा के समान प्रिय है, आत्मवत प्रिय है, स्वयं के समान प्रिय है। इसलिए राधा रानी को श्री कृष्ण की आत्मा कहा गया। आत्मा तो राधिका तस्य, आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणा दशौ। और तया एव रमणात असौ। और भगवान श्री कृष्ण उन राधा रानी के साथ दिव्य क्रीड़ाएं करते रहते हैं, रमण करते रहते हैं। इसलिए राधा रमण श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है। राधा रमण श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है। आत्माराम करता है आत्मा के साथ रमने वाला, रमण करने वाला। तो श्री कृष्ण की आत्मा क्योंकि राधा है, तो श्री कृष्ण राधारमण भी कहलाते हैं, और राधारमण का अर्थ हो गया आत्माराम। तो ये आत्माराम श्री कृष्ण, ये राधारमण श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप से अभिन्न ब्रज भूमि में
नित्य क्रीड़ा करते रहते हैं, लीला करते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री शांडिल्य ऋषि बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला दो प्रकार की है। वास्तवी तत्स्वसं वेद्या जीवानाम व्यवहारिकी आद्याम बिना द्वितीया न द्वितीया नाद्यगा क्वचित्। श्री कृष्ण की लीला दो प्रकार की, एक वास्तविक और एक व्यवहारिकी। तो वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक की लीला का कोई अस्तित्व नहीं, और व्यवहारिक की लीला के बिना वास्तविक लीला फिर भी चलती रहती है। तो विश्व गुरु शील जीव गोस्वामी पाद जी के शब्दों में समझिए, क्योंकि यहां जो वर्णन है वो उलझा हुआ है, उसको सुलझाने में कई दिन की कथा चाहिए। 15-20 मिनट में, आधे घंटे में तो सार ही बताएंगे आपको। श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, और श्री कृष्ण का धाम भी सच्चिदानंद स्वरूप है। श्री कृष्ण का धाम 3 प्रकार का है, उसे धाम त्रय कहते हैं। वो है तो कमल जैसी आकृति में ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस कमल जैसी आकृति का जो धाम है वो सच्चिदानंद धाम, वो विभू है। ब्रज का अर्थ विभू, अर्थात असीम है, और है कहाँ? परव्योम में। भौतिक जगत में से परे जो है परव्योम है। परव्योम में असंख्य वैकुंठ लोक है। उन वैकुंठ लोकों से परे गोलोक धाम है, श्री कृष्ण लोक है। उस श्री कृष्ण लोक का जो बाहरी भाग है उसको द्वारिका लोक कहते हैं। बीच का जो कमल कोश स्थानीय भाग है वो गोलोक वृंदावन है, और बाहरी पंखुड़ियों की जगह द्वारका लोक है। तो दूसरी जो लेयर है पंखुड़ियों की कमल की, उसके स्थानीय वो मथुरा लोक है। तो एक ही कृष्ण का लोक त्रिविध विभक्त है, द्वारका, मथुरा और गोलोक वृंदावन। तो जो द्वारका है वहां श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ सदा विराजमान है। मथुरा में भी रुक्मिणी के साथ सदा विराजमान है। मथुरा द्वारका के परिकर एक जैसे हैं। परिकर अर्थात लीला संगी। द्वारका में जो देवकी वसुदेव उद्धव आदि हैं वो मथुरा में भी है। जो श्री कृष्ण की रानियां द्वारका में है वो मथुरा में भी है, परम धाम में। किंतु धरती पर मथुरा में नहीं होती। रुक्मिणी जी और उनकी रानियां मथुरा में नहीं होती, वो तो द्वारका में होते जाकर के। तो कृष्ण लोक का जो स्थिति है वहां द्वारका में भी रुक्मिणी है, देवकी वसुदेव है, कृष्ण की महिषिया है, और मथुरा में भी है। गोलोक वृंदावन में भी श्री कृष्ण है, वो राधा जी के साथ, ब्रजवासियों के साथ, नंद यशोदा जी के साथ है।
गोपियों के साथ है। गोलोक में श्री कृष्ण गोप वेशधारी है और गोप ही उनका भाव है। मथुरा द्वारका में वो क्षत्रिय वेशधारी है और क्षत्रिय ही उनका भाव है। और ये सनातन लोक है, कृष्ण लोक। तो इस कृष्ण लोक को कहने में तो कहा गया कमल जैसी आकृति का, किंतु ये ब्रज है, ब्रज अर्थात सर्वव्यापक है, विभू है। ये इतना बड़ा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड इसके एक कोने में समा जाए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। तो उस परम धाम की नित्य स्थिति तो पर व्योम में है, आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर है। किंतु हर एक ब्रह्मांड में भी श्री कृष्ण प्रत्येक वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में आते हैं। तो इसलिए प्रत्येक ब्रह्मांड में भी भारतवर्ष के अंतर्गत आर्यव्रत के अंतर्गत मथुरा मंडल में श्री कृष्ण का वो धाम है, वो 84 कोस के आकार में स्थित होकर के रहता है। वो दिखता नहीं, महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता। ब्रह्मांड नाश हो जाता है, किंतु जो ब्रज 84 कोस है, सच्चिदानंद ब्रज 84 कोस, उसका नाश नहीं होता। तो भगवान का जो धाम है उसका पहला स्वरूप है अप्रकट धाम। क्या है? अप्रकट धाम या अप्रकट प्रकाश भी इसे कहते हैं। तो अप्रकट धाम जड़ नेत्रों से दिखाई नहीं देता, न वहां परम धाम में और न यहां ब्रज में। दूसरा होता प्रकट धाम। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो जो अप्रकट धाम है वो सबको दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अप्रकट धाम भूमि के भीतर छिपा हुआ था, अब भूमि के साथ तादात्म्यता प्राप्त कर लेता है। जैसे अग्नि के संपर्क में लोहा रख दो तो लोहा भी कुछ समय में अग्नि रूप हो जाता है। तो जब श्री कृष्ण के अवतरण का काल आता है, समय आता है, तो वो अप्रकट धाम जो पहले से ही यहां विद्यमान है, वह यहां की जड़ भूमि के साथ कनेक्ट हो जाता है और उस भूमि में ही, जड़ भूमि में ही दिव्य भूमि के लक्षण दिखने लगते हैं। इसे कहते हैं प्रकट धाम। तो इस प्रकट धाम में श्री कृष्ण का अवतरण होता है। और जब श्री कृष्ण लीला पूरी करके परम धाम वापस जाते हैं तो वो अप्रकट धाम भी यहां से विलुप्त हो जाता है, अर्थात भूमि से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो भूमि से डिस्कनेक्ट होने के बाद वो ब्रज धाम अभी भी वही है, ब्रज 84 कोस, किंतु वो दिखेगा नहीं। और जो दिखेगा उसे कहेंगे दृश्यमान धाम। तो धाम तीन तरह के हुए, अप्रकट धाम, प्रकट धाम, दृश्यमान धाम। तो हम वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो उन जड़ नेत्रों से जो देखते हैं उसका नाम है दृश्यमान धाम। तो ये जड़ भूमि का ही पार्ट है और ये महाप्रलय में नाश हो जाता है। जड़ भूमि महाप्रलय में नष्ट हो जाती है, किंतु इसी जड़ भूमि जो ब्रज 84 कोस की है, इसी स्थान पर
स्थिर रहता है अप्रकट ब्रजधाम। वो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता, गोलोक की तरह है। और फिर जब भगवान का अवतरण होता है तो वो अप्रकट धाम और दृश्यमान धाम दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तादात्म्यता प्राप्त कर लेते हैं लोहे अग्नि की तरह, और भूमि के अंदर ही उस धाम का प्रवेश हो जाता है। तो उसे कहते हैं प्रकट धाम। तो धाम 3 तरह का है, तो भगवान की लीला भी 3 तरह की हो गई। भगवान की लीला जो है 3 तरह की हो गई। अप्रकट लीला जो गोलोक धाम में चल रही है, अप्रकट धाम में चलती रहती है। प्रकट लीला जब भगवान अवतरित होते हैं, और दृश्यमान लीला वास्तव में एक वो लीला नहीं होती, वो तो एक स्मृति मात्र है, लीला स्थली मात्र है। उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो श्री शांडिल्य ऋषि ने जो दृश्यमान लीला है, दृश्यमान धाम है, इसको व्यवहारिकी लीला में कह दिया। व्यवहारिकी लीला, वास्तव में व्यवहारिक लीला क्या है? सृजन पालन संहार की लीला। ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो सृजन पालन संहार की जो लीला है, इसको व्यवहारिक लीला कहते हैं। तो ये जो ब्रज इस समय हमें दिखता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के नियंत्रण वाला है। इसका सृजन ब्रह्मा जी ने किया, पालन विष्णु जी करते हैं, और संहार शिव जी करते हैं, जैसे पूरी सृष्टि का होता है। तो व्यवहारिक की लीला में बद्ध जीव होते हैं, जन्म मरण के चक्कर में बंधे हुए बद्ध जीव होते हैं। और वास्तविक लीला, वास्तविक लीला में बद्ध जीव नहीं होते। उसमें या तो मुक्त जीव होंगे, या फिर भगवान के सीधे अंतरंगा शक्ति के स्वरूप परिकर होंगे, स्वरूप शक्ति के अंश परिकर होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे हरे। तो वास्तविक लीला का अर्थ है, यहां जो स्कंद पुराण में कहा गया वास्तविक लीला, इसका अर्थ हुआ अप्रकट लीला। और जो कहा गया व्यवहारिक लीला, उसका अर्थ हुआ दृश्यमान जगत की गतिविधियां। और जो प्रकट लीला है, वो वास्तव में जो है वास्तविक और व्यवहारिक की लीला का मिश्रण है। प्रकट लीला क्या है? वास्तविक लीला और व्यवहारिक की लीला का मिश्रण हो गया। तो प्रकट लीला के समय श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, और उनमें उनके परिकर भी आते हैं। परिकर 2 तरह के हैं, एक जीव कोटि और दूसरे स्वरूप शक्ति कोटि। तो जीव कोटि जो परिकर है, वो नित्य मुक्त जीव होते हैं, जो सदा ही भगवान के परम धाम में है। उनके परिकर के रूप में वो तटस्थ शक्ति के अंश है। और जो स्वरूप शक्ति कोटि है, वो स्वरूप शक्ति के अंश होते हैं, वो जीवात्माएं नहीं होती। ये श्री कृष्ण के घनिष्ठ संगी होते हैं। ये 4 प्रकार के हैं, दास भाव के, सखा भाव के, वात्सल्य भाव के और मधुर भाव के। और जो जीव कोटि है, वो एक ही प्रकार के हैं, दासानुदास कोटि के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे हरे।
तो भगवान के दो प्रकार के परिकर आते हैं। इसके अलावा साधन सिद्ध जीव भी होते हैं। पूर्व जन्मों में जिनकी रागानों का भक्ति पूर्ण हो गई, तो वो कृष्ण लीला में प्रशिक्षण पाने के लिए श्री कृष्ण के निकट संबंधी या दूर के संबंधी बन जाते हैं, ब्रज में जन्म ले लेते हैं। उनका शरीर हाड़ मांस का ही होता है। एक तो परिकर हुए जो श्री कृष्ण के साथ आए थे और श्री कृष्ण के साथ ही चले गए। दूसरे साधन सिद्ध जीव हो गए, जिनकी पिछले जन्मों की रागानों का भक्ति सिद्ध हो गई और अब वो कृष्ण की लीला में आए, प्रकट लीला में। तो जब श्री कृष्ण चले गए थे परमधाम, तो परिकर तो श्री कृष्ण के साथ ही चले गए थे। तो साधन सिद्ध जीव यहां पर विद्यमान थे ब्रजभूमि में, और जैसे जैसे उनकी आयु पूरी हुई तो वो भी नित्य लीला में प्रवेश कर गए। अब प्रश्न उठता उनका शरीर कहां गया? परीक्षित का प्रश्न है शांडिल्य ऋषि से कि प्रजा कहां चली गई? तो साधन सिद्ध जीवों का जो शरीर है वो पंचभौतिक होता है, किंतु वे श्री कृष्ण की लीला में प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने प्रत्यक्ष अपने जड़ नेत्रों से श्री कृष्ण को देखा, राधा रानी को देखा, उनकी सेवा करी है। तो इसलिए उनका जो जड़ शरीर है वो उसी प्रकार चेतन शरीर में दिव्य पार्षद परिकर देह में बदल गया, जैसे परीक्षित को जब नाग ने डसा, कथा समापन के बाद तो शरीर तो जल करके नष्ट हो गया, स्थूल शरीर तो, किंतु जैसे अग्नि बुझी तो वहां पर दूसरे परीक्षित खड़े थे, सच्चिदानंद शरीरधारी पार्षद देहधारी परीक्षित, और उनके लेने के लिए विमान आया परमधाम से। तो परीक्षित का तो फिर भी शरीर नाश हुआ, स्थूल शरीर। तो ये साधन सिद्ध जीव योग माया प्रभाव से इनका देह त्याग नहीं हुआ, इनका स्थूल शरीर ही जो है वो विलुप्त हो गया और उसकी जगह सच्चिदानंद शरीर जो है परिकर वाला वो प्रकट हो गया। अब सच्चिदानंद शरीर से वो वहीं की वहीं अप्रकट लीला में प्रवेश कर गए। उनको कहीं अलग से गोलोक धाम नहीं जाना पड़ा, गोलोक धाम यहीं ब्रज में ही था अप्रकट रूप में। तो प्रकट लीला के भक्त थे। अब प्रकट लीला तो भगवान श्री कृष्ण के साथ समाप्त हो गई, किंतु श्री कृष्ण के जाने के बाद जो साधन सिद्ध जीव है वो भी धीरे धीरे जाने लगे और राजा बने वहां के वज्रनाभ। तो वज्रनाभ की जो प्रजा थी वो मोस्टली साधन सिद्ध जीव थे। कौन थे? साधन सिद्ध जीव। साधन सिद्ध का अर्थ हुआ कि उनकी भक्ति तो पिछले जन्मों में ही पूरी हो गई थी, तो भगवान उनको गोलोक एकदम से नहीं बुलाते। पहले जहां जिस ब्रह्मांड में भगवान की लीला चलती रहती है उस लीला में प्रशिक्षण देने के लिए बुलाते हैं। तो योग माया देवी उनको प्रशिक्षित करती है, पूर्णमासी वृंदा देवी। तो जब प्रशिक्षण पूर्ण हो जाता है तो वो एकदम से कृष्ण के साथ नहीं जाते। कृष्ण के साथ तो नित्य मुक्त जीव जाएंगे या स्वरूप शक्ति के अंश जाएंगे जिनका शरीर ही दिव्य था। तो ये जो साधन सिद्ध जीव थे इनका शरीर भी दिव्यता को प्राप्त हो गया। स्थूल शरीर विलुप्त हो गया, वो किसी को दिखा नहीं कहा गया।
और उसके स्थान पर उनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, सच्चिदानंद परिकर जैसा। और वो वहीं के वहीं दृश्यमान ब्रज से, वज्रनाभ किसके राजा थे? दृश्यमान ब्रज में, मथुरा मंडल में। तो वहीं से वो अप्रकट ब्रज में प्रवेश कर गए। इसको कहते हैं नित्य लीला प्रवेश। तो ये सब विस्तार से शांडिल्य ऋषि ने बताया कि ये सब तो मुक्त आत्माएं थी, मुक्त हो गई थी, तो यहां नित्य लीला में प्रवेश कर गए। हे वज्रनाभ, हे परीक्षित, तुम इस ब्रज को फिर से बसाओ। गोवर्धन, दीर्घपुर, डीग, बरसाना, नंदगांव, मथुरा और गोकुल, इन 6 स्थानों पर तुम्हारी छावनी होनी चाहिए, पुर होना चाहिए, नगर। और शेष अन्य स्थानों पर गांव बसाओ। अब प्रश्न उठता, प्रजा कहां से आएगी? पड़ोसी राज्यों से प्रजा बुलाओ सम्मान सहित, उनको यहां बसाओ। और हे वज्रनाभ, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम पूरे ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार करो। लुप्त लीला स्थलियों को तुम पुनः देख पाओगे कि श्री कृष्ण की कौन सी लीला कहां हुई थी। तो मेरी कृपा से तुम्हें सब लीला स्थलियां ज्ञात हो जाएगी। तो उन लीला स्थलियों पर, चाहे वो कुंड है, उपवन है, वन है, नदी है, सरोवर है, पर्वत है, वहां उसका संरक्षण करो और उन ब्रज में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों की सेवा करो। तुम यहां ब्रज में गोवर्धन में हरिदेव, दाऊजी में बलदेव, मथुरा में केशव देव और वृंदावन में गोविंद देव, इन 4 भगवत विग्रहों की स्थापना करो, मंदिर बनाओ भव्य। और ब्रज के 4 क्षेत्रपाल बनाओ जो ब्रज क्षेत्र की रक्षा करेंगे। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, गोवर्धन पर चक्रेश्वर या चकलेश्वर महादेव, काम्यवन में कामेश्वर महादेव। तो 4 कृष्ण मंदिर और 4 ही शिव जी के मंदिर। शिव जी होंगे ब्रज के क्षेत्रपाल, ब्रज के कोतवाल, जैसे काशी के कोतवाल वीरभद्र, ऐसे ही ब्रज के कोतवाल शिवजी होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। और हे वज्रनाभ, जब तुम ब्रज भूमि की सेवा करोगे तो ब्रज भूमि की सेवा करते करते एक दिन तुम्हें उद्धव जी मिल जाएंगे और फिर उद्धव जी तुम्हें इस ब्रज भूमि का रहस्य समझाएंगे। और ब्रज भूमि का रहस्य जैसे तुम समझोगे तो तुम सब और तुम्हारी जो माताएं हैं श्री कृष्ण की 16,000 रानियां जो अभी तक धरती पर ही है, वो सब भी नित्य लीला में प्रवेश कर जाएगी।
तो श्री शांडिल्य ऋषि के समझाए जाने पर परीक्षित और वज्रनाभ ने जैसे जैसे आदेश मिला था वैसे वैसे किया। वज्रनाभ को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और पूरे ब्रजमंडल की सब लीला स्थलियों को उन्होंने देखा कि यहाँ श्री कृष्ण की ये लीला स्थली थी। अर्थात क्योंकि वहीं पर अप्रकट धाम भी है और दृश्यमान धाम भी, तो दृश्यमान धाम में जहां जो लीला घटित हुई है, अप्रकट धाम में भी वहां वो लीला नित्य चलती रहती है। इस दृष्टि से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और लीला स्थलियों को उजागर किया। जहां जो लीला स्थली थी वहीं पर गांव बना दिए। तो आज जो ब्रज 84 कोस में बहुत सारे गांव है, ये वज्रनाभ के बसाए हुए हैं। और परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ से, अर्थात दिल्ली से, इंद्रप्रस्थ से प्रजा को बुलाया, सम्मान सहित उनको ब्रजमंडल में बसाया। कुछ जो मथुरा में भी, मथुरा मंडल में भी जो प्रजाजन रह गए थे, उनकी भी खूब सेवा करी धन धान्य से। और दूसरे क्षेत्रों से वानर भी बुलाए, वानर प्रजातियां, आसपास के क्षेत्रों से वानर प्रजातियां भी परीक्षित वज्रनाभ ने ब्रज में फिर से बसाई। तो इस लीला के अनुसार, स्कंद पुराण महात्म्य के अनुसार, वर्तमान में जितने भी ब्रजवासी हैं ये सब बाहर से पहुंचे हुए हैं, लेकिन इनके पूर्वज 5000 वर्ष के तो है ही वहां पर। किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि ये वही नंद बाबा वाले वंशज है, क्योंकि वे तो नित्य परिकर थे, उनको कोई वंशज नहीं था। तो ये परीक्षित के द्वारा बाहर से बसाए गए थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।